हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिजेंट की कैटेगरी में अपन ने रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट कर लिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आज अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओजोनोलाइसिस। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखो, ओजोनोलाइसिस में अपन एक तो अपने को देखना है एल्किन का ओजोनोलाइसिस और अपन एक एल्काइन का ओजोनोलाइसिस। आज की क्लास में अपन ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो ओजोनोलाइसिस सबसे पहले अपन डालते हैं एल्कीन का। ठीक है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। देखिए सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। मैकेनिज्म में आपको ज़्यादा घुसना नहीं है, फंसना नहीं है। आपको प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करना है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। तो देखिए एल्कीन का जब आप ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं तो ये लीजिए, जैसे सिमेट्रिक एल्कीन है और इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ। और यहाँ पे यहाँ पे देखना, अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है, अपने को प्रोडक्ट मिलता है लास्ट एंड फाइनली जिसकी अपन बात करते हैं, वो क्या मिलते हैं अपने को? कार्बोनाइल्स मिलते हैं। कार्बोनाइल्स मिलते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है किस बात पे, ये जो प्रोडक्ट डिपेंड करता है किस बात पे कि ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन के साथ अपन जो क्लीवेज पढ़ते हैं, इसमें लास्ट में जब अपन बात करेंगे कि ओजोनाइड बनता है, जब ओजोनाइड का क्लीवेज होता है तो उस क्लीवेज में कौन से रिजेंट लिए हुए हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि कार्बोनाइल्स बनते हैं या फिर एसिड बनते हैं। कभी कभार देखो इसमें एसिड बन जाता है, ठीक है, कभी कभार इसमें एसिड भी अपना बन जाता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इसकी छोटी सी मैकेनिज्म की पोर्शन की बात करते हैं। अपने को ज़्यादा मैकेनिज्म इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या बात होती है, देखिए स्टूडेंट, कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो एल एल्किन पे जब ओजोन की रिएक्शन होती है तो अपने को क्या मिलता है? अपने को मिलता है सेकेंडरी ओजोनाइड। देखो प्राइमरी ओजोनाइड भी मिलता है लेकिन उस पर अपने को नहीं जाना है, ठीक है। नहीं जाना इसका मतलब नहीं जाना है, आपको क्या देखना है? सेकेंडरी, सेकेंडरी ओजोनोइड। अब वो सेकेंडरी ओजोनोइड क्या होता है? वो एक्चुअली ये होता है अपना, देखिए जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उससे एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ो, दूसरा ऑक्सीजन आपको ऐसे जोड़ना है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो और एक ऑक्सीजन इन दोनों से जुड़ता हुआ ये बना दो। इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ओजोनाइड। अब बात ये आती है स्टूडेंट कि इस सेकेंडरी ओजोनाइड का क्लीवेज जब अपन करवाते हैं, मतलब फर्दर इसकी रिएक्शन अपन क्या किस किस के साथ करवा सकते हैं? देखिए अपन रिएक्शन करवाते हैं इसकी, मोस्टली अपन ये यूज करते आए हैं ZnH2, ठीक है, या फिर डाईमिथाइल, ठीक है, सल्फर, और या फिर इसमें सिंपली अपन H2O भी ले लेते हैं, H2O भी ले लेते हैं, या फिर देखिए इसमें LiAlH4 या फिर NaBH4, ये अपन मोस्टली इसमें काम लेते हैं इस ओजोनाइड के क्लीवेज करने में, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के अपने को इसका क्लीवेज सीखना है। तो चलिए अपन बोल सकते हैं, अभी देखो अपना जो ओजोनोलाइसिस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको स्टूडेंट अपन बोलते हैं ओजोनाइड अपना कैसे बनता है, और वो मैंने आपको बना दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका क्लीवेज की। क्लीवेज ऑफ सेकेंडरी ओजोनाइड, क्लीवेज ऑफ सेकेंडरी ओजोनाइड। देखिए तो सेकेंडरी ओजोनाइड का क्लीवेज करते हैं अपन, और अपने पास कैसा ओजोनाइड है? अपने पास ये ओजोनाइड है, ये लीजिए, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था उससे दो ऑक्सीजन इस तरह से जोड़ने और एक ऑक्सीजन अपने को इस तरह से जोड़ना है, ये ओजोनाइड अपने को बनाना है। और क्लीवेज देखो कहाँ से होगा? क्लीवेज अपना होगा, ये मान के चलना आपको, क्लीवेज में ये ध्यान रखना है, इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज होगा और इस वाले बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा? क्लीवेज हो जाएगा। इस तरह से अपने को क्लीवेज पढ़ना है। और ये क्लीवेज अगर मान लो अपने किसकी प्रेजेंस में करवा दिया, Me2S की प्रेजेंस में करवा दिया, तो क्या करना, देखो यही क्लीवेज करवाना है। तो इस साइड अपने को क्या मिल रहा है? इस साइड अपने को क्या मिल रहा है? इस साइड अपने को ये स्पीसीज मिलती है, ठीक है। देखिए अपन ने ये क्लीवेज करवा दिया तो इस साइड अपने को ये मिला कार्बोनाइल्स, और इस साइड
इस साइड अपने को क्या मिला, इस साइड भी अपने को एक कार्बोनाइल्स कंपाउंड मिल जाते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होता है ये इससे अपना ये बना देता है Me2S, ये बना देता है, ठीक है। ये कंपाउंड बना देता है, बाहर निकल जाता है। दूसरा अपने पढ़ते हैं इसमें कि अपने क्लीवेज, सपोज कीजिए इसकी अपन H2O जिंक के प्रेजेंस में क्लीवेज करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेम वही होता है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड इधर से और दूसरी साइड से एक कार्बोनाइल कंपाउंड और मिलता है, और ये Zn ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, मतलब ये माइनस ZnO, ठीक है। अब मान लीजिए अब सपोज कीजिए अपन ने इसका क्लीवेज करवाया ओनली H2O की प्रेजेंस में, ओनली वाटर की प्रेजेंस में अपन क्लीवेज करवाते हैं। तो देखिए क्लीवेज तो अपना यही होना है, एक साइड से अपने को कार्बोनिल मिला, दूसरी साइड से भी अपने को कार्बोनिल मिला, यही मिलता है। और ये H2O इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O2 बनाता है, और ये H2O2 भी क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये इन दोनों का ऑक्सीडेशन कर सकता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये H2O2 ओनली किसका ऑक्सीडेशन करता है, ये अपना एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके ये क्या बना देता है, ये एसिड बना देता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों क्या है, कीटोन है, तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति जहाँ पे बनती है कि H2O के साथ अपन क्लीवेज करवा रहे हैं, तो अपने को क्या मिल सकता है, अपने को कीटोन भी मिल सकते हैं, और अगर एल्डिहाइड हो तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और अपने को एसिड मिल जाएंगे, ठीक है। एक आधा केस यहाँ पे देखो बताऊंगा मैं आपको अलग अलग से। अब एक इसमें आता है, अगर क्लीवेज करवा दें अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। अब देखिए क्लीवेज अपन करवा देंगे, क्लीवेज करवाने से अपने को कार्बोनिल कंपाउंड तो मिलते ही हैं, लेकिन ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फर्दर इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को ये किस में चेंज कर देता है, ये एल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है। ये एल्कोहल में अपने को चेंज कर देता है, क्लियर है बात। अब सपोज कीजिए अगर इसका क्लीवेज में करवाता हूँ NaBH4 की प्रेजेंस में, NaBH4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो NaBH4 भी क्या होता है, अपने को क्या देता है, दो एल्कोहलिक कंपाउंड देता है। और ये कैसे मिलते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होने के बाद में अपने को ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप के अपन ने क्लीवेज प्रोसेस पढ़े। यहाँ पे देखिए फर्स्ट अपन ने ये पढ़ा, ठीक है, इसमें क्या कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, ओनली कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। सेकंड अपन ने जिंक की प्रेजेंस में H2O करवाया, तो इसमें भी ओनली 2 कार्बोनिल कंपाउंड मिले। और तीसरा अपन ने वाटर की प्रेजेंस में क्लीवेज इसका करवाते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड अगर मिलते हैं, उन कार्बोनिल कंपाउंड में अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और एसिड मिल जाता है। कीटोन होता है तो कीटोन अपने को मिल जाते हैं। नंबर 4 की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों की प्रेजेंस में अपने को ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्दर रिड्यूस होके ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है, एक ओजोनोलाइसिस का कंप्लीट प्रोसेस है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। सपोज कीजिए अपन ने ये वाला एग्जाम्पल लिया, ये ले लिया एल्किन, और इसका सबसे पहले अपन ओजोनॉइड बनाएंगे और इस प्रोडक्ट को अपन ए बोल दें। और इस ए की रिएक्शन सबसे पहले अपन ने करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। और दूसरा इसका स्टेप ए से अपन क्या बना देंगे, ए से अपन अगर रिएक्शन करवाते हैं डाइमिथाइल सल्फर, और या फिर जिंक की प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और थर्ड इसमें अपन पढ़ते हैं ओनली एंड ओनली H2O की प्रेजेंस में क्लीवेज करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, और तीनों प्रोडक्ट अपने को निकालने हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओजोनाइड बनाएंगे, और ओजोनाइड मैंने आपको बनाना सिखाया कैसे बनाएंगे। ओजोनाइड देखिए अपना कैसा ओजोनाइड होगा, ये देखिए CH3C, और इसका सिंगल बॉन्ड कर देंगे, ये ऐसा कैसा।
जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था उन दोनों से ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो इस तरह से, और दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे अपन, ये लीजिए, ये इसका ओजोनॉइड बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, ए अपना प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, ए प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस ए प्रोडक्ट से अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर बोरो हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए अपन को क्लीवेज तो ये करवाना है। ठीक है, लेफ्ट वाला पोर्शन क्या होता है अपना, लेफ्ट वाला पोर्शन अपने को मिलता है CH3, ओके, और यहाँ पे एक ये हो जाएगा CH3CHO, ये हो जाएगा अपना लेफ्ट वाला पोर्शन। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं राइट वाले पोर्शन की। यहाँ पे एक H होगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, सॉरी देखना थोड़ा सा अपन ने मिस्टेक कर दिया है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, पहले वाले में अपन देख लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये वाला बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से अपन ओजोनॉइड बना देंगे इनका, ये वाला बॉन्ड नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक CH प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए तो लेफ्ट वाला पोर्शन अपना क्या बचता है CH3CHO, और दूसरा राइट वाला पोर्शन क्या बचता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये पोर्शन अपने को मिलते हैं। अब देखो अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस, तो क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, और आफ्टर रिडक्शन अपने को क्या मिलेगा, इससे मिल जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन से क्या मिल जाएंगे अपने को, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएंगे। तो पहला जो अपना पोर्शन है, देखिए जैसे मान लो यहाँ पे बी कर दूँ C&D, तो बी अपने को क्या मिलता है, बी में अपने को ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। अब बात करते हैं अपन सी की। देखिए सी में सिंपली अपन क्या करवा देंगे, ये वाली स्पीसीज और ये वाली स्पीसीज दोनों को अलग लिख देंगे, मतलब अपने को क्या मिल जाएगा CH3CHO प्लस CH3COCH3। और डी में क्या करवाते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, मतलब इसका पहला प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है CH3CHO एंड दूसरा अपने को मिल जाता है CH3COCH3। अब मैंने H2O में क्या बताया आपको कि H2O इस ऑक्सीजन को लेके ये क्या बना देता है H2O2, और H2O2 भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ओनली किसका ऑक्सीडेशन करता है, ये ओनली इसका ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन का नहीं करेगा, एल्डिहाइड का कर देगा। तो अपने को प्रोडक्ट देखो एक तो मिल जाएगा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से एसिड, और प्लस दूसरा प्रोडक्ट अपना ये कीटोन ही है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गई। एक बार वापस आप सुन लेना, किसी भी तरह की आपको मिस्टेक लगे तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ अपन देखते हैं कि डायरेक्ट अगर अपन प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, इसको अपन नोट लगा के लिख सकते हैं। मान लीजिए अपने पास ये एल्किन है, कोई भी एल्किन हो, और उसका अपन क्या करते हैं, ओजोनलाइसिस करते हैं, एंड सेकंड उसमें क्या करते हैं, ये लीजिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या करना आपको, देखो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कैसे निकालेंगे, इसको ब्रेक कर दो, इसके इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दो, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, 2 मोल्स अपने को कीटोन के मिल जाएंगे। ओके है, अब देखिए यहाँ पे अपन चेंज करते जाए, जैसे मान लो अपन ने कर दिया ZnH2O, तो भी अपना यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ZnH2O कर दिया तो भी अपना यही प्रोडक्ट मिलेगा। और अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपने पास ये प्रेजेंट है H2O, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपने को यही मिलेंगे। फर्दर अगर ऑक्सीडेशन होने की बात होती है तो अपन फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे, या फिर आपको क्या दिया जा सकता है LiAlH4 या फिर NaBH4, तो उसको अपन क्या करेंगे, इनको एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना इस तरह से बताया है। चलिए एक एग्जांपल का आंसर देते हैं। ये एल्किन ग्रुप है, इस तरह से ये लीजिए। ठीक है, और इसका अपन ने क्या करवा दिया, इसका अपन ने करवा दिया 3 इक्विवेलेंट ओजोन, एंड सेकंड अपन लेते हैं डाई मिथाइल सल्फर। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए कैसे निकालना बताया मैंने आपको। जहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखते हैं, जहाँ पे भी देखिए आपको डबल बॉन्ड दिखते हैं, वहाँ पे क्या करना आपको, उस डबल बॉन्ड को क्लीवेज कर दो। इस बॉन्ड को क्लीवेज कर दिया अपन ने, ऊपर भी ऑक्सीजन नीचे भी ऑक्सीजन। ठीक है, इस बॉन्ड को क्लीवेज कर दिया, इसके इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन। इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे
नीचे ऑक्सीजन ऊपर ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ, इसके नीचे क्या बचता है अपना, इसके नीचे अपने को ये मिलता है, एक तो ये मिलता है। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर चले, इसके ऊपर चलेंगे तो क्या मिलता है अपने को, ये लीजिए डबल बॉन्ड ओ लिख दूं भले ही मैं सीधा, ठीक है, ये अपने को मिलता है, और ऊपर भी डबल बॉन्ड ओ लिख दूंगा, ठीक है। और ऊपर वाले पोर्शन में क्या बचता है अपने को, डबल बॉन्ड ओ मिलता है। और इधर वाले में अपने को क्या मिलता है, इधर वाले में ये लीजिए स्टूडेंट, अपने को मिलता है ये डबल बॉन्ड ओ मिल जाता है। और इसके इधर वाले पोर्शन में आपको क्या मिलता है, डबल बॉन्ड ओ मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे अपने को मिलता है, एक तो अपने को ये मिलता है, ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब इसको बोल सकते हैं HCOH। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है अपने को 2 मोल्स, ओके, और एक अपने को कीटोन मिलता है, और एक कंपाउंड अपने को ये मिलता है, इसको थोड़ा सा मैं देखो ढंग से लिखे, इसको अपने को मिलता है ये वाला, ठीक है। एक कंपाउंड अपने को ये मिलता है। तो क्या क्या अपने को कंपाउंड मिलते हैं आफ्टर ओजोनोलाइसिस, डायरेक्ट मैंने निकालना बताया, डबल बॉन्ड को हटा के उसके दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ दो, उसको लिख लो, ठीक है। अब चलिए, अब अपन सपोज कीजिए अपने पास प्रोडक्ट है और अपने को सबस्टेंस निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन, एक क्वेश्चन अपना, और कोई सबस्टेंस है, मतलब कोई एल्किन है, सबस्टेट, ठीक है। सबस्टेट है, एल्किन सबस्टेट है, और इसका अपन ने क्या करवा दिया, ओजोनोलाइसिस करवा दिया। और आफ्टर ओजोनोलाइसिस अपने को क्या मिलता है, एक तो मिलता है एसीटोन, और दूसरा आपको मिलता है सपोज कीजिए प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब देखिए इन और सबस्टेट अपना ए है, ये अपने को ए मालूम करना है, ए पता करना है कि ए क्या सबस्टेट होगा जिसके ओजोनोलाइसिस से अपने को एसीटोन, 1 मोल एसीटोन और 1 मोल प्रोपेनॉल मिलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से स्टेप है, देखो डायरेक्ट मैं आपको आंसर निकालना सिखाता हूँ। एसीटोन को लिख लो एक बार आप, एसीटोन अपना क्या है, एसीटोन अपन बोल सकते हैं, ये लीजिए एसीटोन है, ओके है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कौन सा हो जाएगा अपना, प्रोपेनल बोलेंगे इसको अपन, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल हो जाएगा CH3 CH2 ये CHO, ये प्रोपेनल है। आपको सबस्ट्रेट कैसे निकालना है, देखो आपको ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड O वाले, ठीक है, इनको आप मतलब एक साइड रखो, इनको आप आमने सामने रखो, ठीक है। तो कैसे कर देंगे अपन, मिथाइल C डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल, और इसका ऑक्सीजन भी अपन इधर लिख देंगे, ये लीजिए इस तरह से। तो ये H हो गया, इससे क्या जुड़ रहा है, CH2 CH3। आपको क्या करना है, दोनों को जब आप आमने सामने रख देते हैं, इन दोनों से यहाँ से क्या कर लेंगे अपन, इस दोनों ऑक्सीजन को निकाल के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो अपना सबस्टेंस अपने को मिल जाएगा, सबस्ट्रेट अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए ये सबस्ट्रेट है। अब देखिए सबस्ट्रेट से अपन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट अपने को मिल गया। अब इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट अपन बनाते हैं, और ये मैंने आपको निकालना सिखाया है। इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसके इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दो, इधर क्या बचता है अपना, ये वाला पोर्शन बचता है, और इधर क्या बचता है अपना, ये वाला पोर्शन बचता है। तो आप चेक कर सकते हो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट अपन किस मेथड से, किस तरह से अपन बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, सबस्ट्रेट ए है, फाइंड आउट करना, और इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। अगर इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है, एक तो ग्लाइऑक्सेल, ग्लाइऑक्सेल मिल रहा है 1 मोल, एंड 1 मोल मिल रहा है एसीटोन, एंड 1 मोल आपको मिल रहा है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। तीनों के 1 1 मोल मिल रहे हैं अपने को, और ए अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए ग्लाइऑक्सल क्या होता है, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लाइऑक्सल होता है अपना CH, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, ठीक है।
और एसीटोन, एसीटोन अपन सब जानते हैं, ये लीजिए अपना, ये एसीटोन है। और थर्ड अपन बात करते हैं एसिटैल्डिहाइड की, तो एसिटैल्डिहाइड अपना, इसको अपना एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट पे दो ऑक्सीजन है, इस वाले में दो ऑक्सीजन है, तो उसको आप बीच में रख लो, उसको अपन बीच में रख लेंगे इस तरह से। देखिए सबस्ट्रेट निकालना सिखा रहा हूं मैं, और बाकी का दोनों को आप साइड में रख लो, ठीक है। और कैसे रखना साइड में, ऑक्सीजन को मूव, ऑक्सीजन का मतलब ओरिएंटेशन, ऑक्सीजन की डायरेक्शन सेम करनी है अपने को। तो इधर अपन लिख लेंगे जैसे MEC, ये इस साइड अपन ऑक्सीजन की डायरेक्शन कर दी, और इधर वाले को लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, इस साइड ऑक्सीजन की डायरेक्शन कर दी, ये लीजिए ये CH3, ठीक है। तीनों लिख लिया अपन ने। आपको क्या करना है, दोनों ऑक्सीजन को हटाना, ये दोनों ऑक्सीजन को हटा दो, और इधर से ये वाली ऑक्सीजन हटा दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो ये लीजिए Mi, ये डबल बॉन्ड, इससे क्या जुड़ जाएगा CH, इससे CH, और फिर ये C और ये C इसको जोड़ दो, डबल बॉन्ड CH3, ये अपना सबस्ट्रेट A मिल जाता है। आप चेक करना इससे अपन प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको बताया है, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, तो इधर क्या मिलता है अपने को, एसीटोन, ये वाला, ओके। दूसरा देखिए, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, इधर ऑक्सीजन लगा दो, इधर ऑक्सीजन लगा दो, तो इस साइड अपने को क्या मिलता है, ये वाला मिलता है। अब ये क्या बच गया अपना, ये बच गया अपना ग्लाइऑक्सिल, अपने को मिल जाता है। तो आप रिवर्स चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट, एंड सबस्ट्रेट से आपको प्रोडक्ट किस तरह से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें अपन चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये अपन सिंपल छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे अपने को 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसी रिएक्शन का यूज करते हुए अपन कुछ बड़े टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले, चलो आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ एक बार मैं, उसके बाद में रूल्स बता दूंगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप, ओके। और इसका करवा दिया मैंने सोडियम लिक्विड अमोनिया, अब कुछ याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। और इसकी प्रेजेंस में बर्च रिडक्शन करवा देते हैं, ये ए अपने को मिलता है। फिर इस ए का अपन क्या करवाते हैं, ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, 1 इक्विवेलेंट लेते हैं, 1 इक्विवेलेंट ओजोनोलाइसिस लिया अपन ने, ठीक है। प्रोडक्ट बी बना, और इस बी की रिएक्शन फर्दर अपन देखिए, फर्स्ट करवा रहे हैं डाइमिथाइल सल्फर, सेकेंड अपन करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और थर्ड इसमें करवा रखी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीनों अपने को प्रोडक्ट बनाने, कभी भी किसी साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो बात क्या है यहाँ पे, कि जब अपन ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, मतलब ओजोनोइड बनाते हैं, ठीक है। तो ओजोनोइड में देखो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ले दिया, ठीक है। अब 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, ओनली एक डबल बॉन्ड का ओजोनोइड बनेगा। अगर वहां पे किसी सबस्ट्रेट में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो ओनली एक ही डबल बॉन्ड का ओजोनाइड बनेगा, मतलब एक ही डबल बॉन्ड पे ओजोन जुड़ेगी। अब वो कौन से पे जुड़ेगी, ये डिपेंड करता है। देखिए आप इस चीज को ध्यान रखना, जो मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे ओजोनोइड फर्स्ट होगा, सबसे पहले ओजोनोइड वहीं पे होगा, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, देखिए इसकी, कि लिख देता हूं मैं, मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओजोनोलाइज फर्स्ट। पहले किसका ओजोनोलाइज करवाएंगे अपन, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो, ज्यादा हो। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपने को बर्च रिडक्शन दे रखा है, और बर्च रिडक्शन में मैंने आपको बता रखा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और OMe भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऑर्थो एंड इस वाले पोजीशन पे ऑर्थो जोड़ दो, और इस पे मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ये लीजिए अपना, ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं इजीली।
ये अपने को मिल जाता है। अब देखो बात आती है कि अपन इसका ओजोनोलाइसिस करवाए। अब थोड़ा सा मैं इसको तरीके से लिख लूँ, ढंग से लिख लेता हूँ। इसी कंपाउंड को मैं थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ। ये लीजिए, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, दोनों आमने सामने इसमें भी, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये लीजिए OMe। तो इसकी पैरा पोजीशन पे ये लीजिए लगा दिया मिथाइल ग्रुप, सेम यही बनाया अपने। अब इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। तो देखिए मेरा कहने का मतलब यही था कि ओजोनोलाइसिस कौन से बॉन्ड पे होगा, इस वाले पे होगा या फिर इस वाले पे होगा। और यहाँ पे एक चीज़ अपन ने पहले ही क्लियर कर दी है कि ओजोनोलाइसिस अपन उसका करवाएंगे जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी अपन देखेंगे। देखिए इस डबल बॉन्ड पे OMe जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसका +R लगता है, इलेक्ट्रॉन देता है। और इधर देखो +H है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, +R वाला है। मतलब इस डबल बॉन्ड को अपन बोलेंगे मोर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इस डबल बॉन्ड को अपन क्या बोल देंगे, लेस न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने जो आपको रूल सिखाया है कि फर्स्ट अपन मोर न्यूक्लियोफाइल का अपन करेंगे, तो चलिए इसका ओजोनॉइड बनाते हैं। फर्स्ट अपने को काम यही करना है, ये मेंटेन रखिएगा आप, ये मिथाइल मेंटेन रखिएगा, और इसका ओजोनॉइड बनाते हैं OMe। अब कैसे बनाते हैं अपन, चलिए इस चीज़ की चर्चा करते हैं वापस। दोनों डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है, कर देंगे इतना काम। इस वाले बॉन्ड को हटा दो आप, और ये जोड़ दो, ठीक है। और आपको कौन सा बॉन्ड हटाना है, ये वाला बॉन्ड आपको हटाना है, ठीक है। तो चलिए अपने को ये ओजोनॉइड मिलता है। अब क्या करेंगे अपन, ओजोनॉइड का क्लीवेज करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इन कंपाउंड के प्रेजेंस पे, ठीक है। और आपने करवाया भी है, खूब अच्छे से करवा लिया ये सारी चीज़ें। देखो क्लीवेज करवाएंगे, ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये टूट जाएंगे, ठीक है। टूटने के बाद में जो स्पीसीज बनती है, पहले आप वो लिख लो, पहले अपन वो लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए वो स्पीसीज कौन सी होगी अपनी, वो स्पीसीज हो जाएगी ये डबल बॉन्ड एच, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और ये लीजिए इधर बचता अपना CHO, ठीक है। और ऊपर की तरफ अपन देखें तो ऊपर की तरफ अपने को मिल जाता है ये Me हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये कंपाउंड अपने को मिलता है जब अपन डाई मिथाइल सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अपने को यही मिलता है। अब देखिए NaBH4 और LiAlH4। तो सबसे पहले अपन LiAlH4 की जब चर्चा करें तो इन दोनों का आप क्या कर दो, इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड का एल्कोहल बना दो। तो लीजिए LiAlH4 से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो अपने सामने ये हो जाएगा CH2OH, ओके, ये CH2OH हो जाएगा, ओके। और इसका भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। ये लीजिए अपने को कंपाउंड मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे OMe था, ये OMe है, सॉरी यहाँ पे एक अपने मिस्टेक कर दी, ये OMe था यहाँ पे, ये OMe है ना, यहाँ पे भी OMe था, ये OMe मतलब एस्टर था। और एस्टर से अपन जब इसका रिडक्शन करवाएंगे LiLH4 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो अपने को ये कंपाउंड मिलेगा। इसको हटा देता हूँ, अपने को कंपाउंड मिल जाएगा यहाँ से, देखिएगा आप इसे, आपको ये CH2 ये OH, ठीक है। ये कंपाउंड अपने को मिलेगा किससे, इस LiLH4 से। अब बात करते हैं NaBH4 की। तो इसी का अपन फर्दर NaBH4 के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे। अब आपको पता है कि NaBH4 ओनली कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर सकता है, एस्टर का नहीं कर सकता। तो ओनली इसका अपन एल्कोहल बना लेंगे CHO का, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो ये लीजिए Me, और ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा COOMe, ठीक, समझिएगा इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना सेकंड, अपने को दे रखा है ये दे रखा है ऑर्थोजाइलिन,
इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ऑर्थोजाइलिन दे रखा है और रिएक्शन करवा रखी है 3 इक्विवेलेंट ओजोन की। ओके, मतलब 3 डबल बॉन्ड होंगे तो तीनों का ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। और सेकंड इसमें ले गया Ame2S। और प्रोडक्ट आपको पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। ये क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, काफ़ी सारे आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। और क्या क्या क्लियर होंगे, चलिए देखते जाइए। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जाइलिन अपना, ठीक है। देखिए जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, ये किस तरह का हो सकता है। देखिए ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो सकता है, ये लीजिए, ये मिथाइल, ये मिथाइल, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है। दोनों जाइलिन है और दोनों का जब अपन ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। इसीलिए अपने को पूछा गया है हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। चलिए फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी। अब देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट मैं आपको निकालना बताऊँ, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना बताऊँ। हालांकि अपन इस केस को भी देख सकते थे, डायरेक्ट प्रोडक्ट से डायरेक्ट प्रोडक्ट अपन निकाल सकते थे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं अपन डायरेक्ट इसका। तो चलिए, क्योंकि इसमें 3 इक्विवेलेंट दे रखे हैं, तीनों का डबल बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस अपन करवा देंगे। तो चलिए अपन इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। देखो इस वाले बॉन्ड को क्लीवेज करो, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो। ओके, जोड़ते चले जाओ, करते चले जाओ। इस वाले बॉन्ड को क्लीवेज करो, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। इस वाले बॉन्ड को क्लीवेज करो, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन। अब आप प्रोडक्ट लिखेंगे। देखिए क्या प्रोडक्ट हो सकता है, एक अपने को, देखिए अपन इसको सोचते हैं, इस वाले को सोचते हैं, इस वाले पोर्शन को, तो अपने को क्या मिलता है, देखो CHO और ये CHO, आराम से करके देख लेना, ठीक है। प्लस दूसरा अपने को क्या मिलता है, इस साइड से क्या मिलता है, इस साइड से अपने को मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और दूसरा अपन इसी साइड से अपन देख सकते हैं, इस साइड से, तो इस साइड से भी अपने को क्या मिलता है, बाकी देखिए इससे जुड़ा हुआ है पोर्शन है CH डबल बॉन्ड O। और इस साइड से भी अपन देखेंगे तो इस साइड से भी अपने को क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CHO। अब देखो ये अपना फर्स्ट जो जाइलिन है, इससे प्रोडक्ट अपने को मिल गया। दूसरी का अपन बात करें, इधर ऑक्सीजन जोड़ो, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। चलिए पहले अपन ये वाला पोर्शन लिखते हैं। तो इस वाले पोर्शन में क्या अपने को मिल रहा है, इस वाले पोर्शन में आपको मिल रहा है, ये लीजिए CHO और ये CHO। अब इधर वाला पोर्शन लिखे तो इधर वाले पोर्शन में भी अपने को CHO एंड CHO मिल रहा है। और इधर वाला पोर्शन लिखे तो इसमें को आपको क्या मिल रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH3। अब देखो यहाँ पे कितने टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, काउंट कर लीजिएगा आप अच्छे से। देखो फर्स्ट अपने को ये मिल रहा, ऐसा अपने को 2 प्रोडक्ट ये और मिल रहे हैं, तो एक तो ये हो गया, प्लस सेकंड अपने को ये मिल रहा, दोनों सेम है, +1। और थर्ड अपने को ये मिल रहा +1। तो इसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट रहेंगे वो, एक प्रोडक्ट अपना ये हो गया, सेकंड इसके 2 मोल्स हो गए और इसके भी 2 मोल्स हो गए, ठीक है। और सॉरी इसके 3 मोल्स हो गए, एक ये रहा, तो इसके 2 + 1 इसके 3 मोल्स हो गए, ठीक है। तो 3 मोल्स तो आपको मिलेंगे किसके, ग्लाइकोक्सेल के मिलेंगे, और 2 मोल इस कंपाउंड के मिल जाएंगे, और 1 मोल आपको मिल जाएगा इस वाले कंपाउंड का। क्लियर है, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को करने जा रहे हैं अपन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कभी भी किसी भी साल एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान रखना एज इट इज, क्योंकि स्टीरियो एस्पेक्ट्स इसमें लगा के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपने को दे रखे हैं ये कंपाउंड, ये कंपाउंड आपको दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, ये डबल बॉन्ड है, और इससे क्या जुड़ा है, ये मिथाइल और दूसरा मिथाइल, और इससे जुड़ा हुआ है एक मिथाइल वेज पे और दूसरा OH डेस पे, ठीक है। और एक मिथाइल जुड़ा हुआ है यहाँ पे वेज पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है वेज पर, और इसका करवा दिया
इसका क्या करवा दिया, ओजोनोलाइसिस करवा दिया, ठीक है। और सेकंड इसमें ले लिया है, सेकंड आपको ले लिया है एथोक्सी एसीटेट, ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं एथोक्सी एसीटेट। अब लीजिए प्रोडक्ट अपन निकालते हैं। तो देखिए पहला अपने को ओजोनोलाइसिस, ये अपने को अच्छे से अपन ने सीख रखा है, ओजोनोलाइसिस बना देंगे बिना स्टीरियो में छेड़छाड़ किए हुए। देखो स्टीरियो में जब तक छेड़छाड़ नहीं करनी है तब अपने को मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़े। तो देखिए अपन ये काम करते हैं एमी और ये एमी, ओके, और इसका ओजोनोलाइसिस बना देते हैं, ये लीजिए और ये ऑक्सीजन। अब इस बीच वाले बॉन्ड को हटा सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है, और बाकी एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे मिथाइल, ये OH हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और ये H ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं दे रखा आगे, इसमें कुछ नहीं दे रखा। ओजोनोलाइसिस में क्या क्या दे सकते हैं अपने को, Ame2S दे सकते हैं, या फिर ZnH2 दे सकते हैं, या फिर H2O दे सकते हैं, या फिर NaBH4, या फिर LiAlH4। इनमें से पांचों में से आपको कुछ भी नहीं दे रखा। तो अब हम देखो क्लीवेज कैसे करवाएंगे। देखिए ये एग्जाम्पल एक फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, किसी भी साल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है उस चीज़ को अपन देखेंगे, उस चीज़ को अपन देखेंगे। हालांकि फ्रेगमेंटेशन अपन ने इतना अभी किया नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स में देखे हैं, और जब अपन बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की तो इसको अपन कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे आ जाता है, और इस ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या स्पीसीज अपने को मिलती है, क्या स्पीसीज मिलती है, चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। अपने को स्पीसीज मिलती है, पहले तो ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग, इसको लिख दो, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे। ऊपर की तरफ आपको क्या बचता है, ऊपर की तरफ ये कार्बन मिलता, ठीक है, दूसरा कार्बन आपको ये भी एज इट इज मिल रहा है, तीसरा देखिए ये डबल बॉन्ड O ये मिल जाएगा, और चौथा आपको क्या मिल जाएगा, चौथा आपको इसमें मिल जाएगा ये OH। क्लियर है। दूसरा देखिए इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे Ame है। ये कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना किसी भी साल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज इट इज, ठीक है। चलिए ये हुई अपने एल्किन के ओजोनोलाइसिस की। अब अपन बात करेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन, और सेम उसी पैटर्न पे अपने को करना है जैसा अपन ने एल्किन पे किया है। जो चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या अपना ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले का ओजोनोलाइसिस किस तरह से होगा, इसमें कैसे ओजोनॉइड बनेंगे, केवल अपने को वो जानना है, ठीक है। क्लीवेज सेम उसी तरह से अपन करवाते हैं। लीजिए तो एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ इसकी सारी कहानी। ये अपने पास एल्काइन है और इसकी रिएक्शन करवा दी ओजोन के साथ। अब अपने को ओजोनॉइड बनाना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको रिपीट करवाऊँ, जब अपन ने डबल बॉन्ड की बात की थी, ठीक है, तो अपन ने क्या किया था, यहाँ पे O, ये O, क्या यही अपन ने किया था, और इस डबल बॉन्ड को अपन ने हटा दिया था, ये अपन ने ओजोनॉइड बनाया था, यही अपना ओजोनॉइड था, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते, देखो डबल बॉन्ड को हटा के ओजोनॉइड बना दिया। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखिए 2 ही डबल बॉन्ड हट पाएंगे, मतलब आपको ओजोनॉइड क्या बनाना है, ये लीजिए, एक बॉन्ड तो इसमें वापिस प्रेजेंट होगा, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। ये लीजिए अपन इसका ओजोनॉइड ये बना लेंगे। ये अगर आपको ओजोनॉइड बनाना आता है, फिर देखो क्लीवेज करवाएंगे, और क्लीवेज में सिंपल सिंपल जैसे मान लो एक अपन लेते हैं H2O Zn की प्रेजेंस में, और दूसरा सपोज कीजिए अपन लेते हैं ओनली H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्लीवेज करवाते हैं, और क्लीवेज कौन सा होगा, ये लीजिए यही क्लीवेज होगा, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन। तो लेफ्ट वाला पोर्शन अपने को क्या मिलता है, लेफ्ट वाला पोर्शन अपने को मिल जाता है, ये लीजिए RC, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखोगे, ये जो बीच वाला बॉन्ड है इसका क्लीवेज नहीं होता है, तो चलिए
मतलब ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो अपने को क्या मिलता है, देखिए आर सी, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर डबल बॉन्ड ओ, और ये आर, क्योंकि इस बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है, ठीक है। तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा अपन H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए ये प्रोडक्ट तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट तो मिलता ही मिलता है। अब ये आप यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे इस R की जगह मैं क्या ले लेता, H ले लेता, ठीक है। तो यहाँ पे R की जगह क्या आ जाता, H आ जाता, और इस साइड भी R की जगह क्या आ जाता, H आ जाता। अब ये H2O इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O2 बनाता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस वाले पोर्शन का ऑक्सीडाइज वापिस हो जाता, मतलब आपको क्या मिल जाता, आपको ये मिल जाता, ये लीजिए आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और ये बन जाता सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। इस तरह से अपने को प्रोडक्ट देखने को मिल जाते। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सिंपली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस वाले को हटा दो आप, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एक प्रोसेस अपन। देखो इस वाले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही प्रोडक्ट बनाना है, कर लोगे। जब H2O जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, और जब ओनली H2O के साथ रिएक्शन हो रही है, तब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, और 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन ये कर सकता है। देखिए अपने को ये मिल जाएगा, मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ओनली आर की बात करता हूँ, तो अपने को ये मिल गया। आगे फिर अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को अलग ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये एसिड, ठीक है, और इस वाले पोर्शन का भी अलग ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा ये वाला एसिड, ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड को क्लीवेज कर देता है जब अपन H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि मान लो इसमें भी मान लो कोई ऐसा सबस्टेंस है, ऐसा सबस्टेट है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ओजोनोलाइसिस किसका होगा, आप ध्यान रखोगे हमेशा एल्किन ओजोनोलाइज फर्स्ट, ठीक है। एल्किन का अपने को ओजोनोलाइज फर्स्ट करना है, बिकॉज एल्किन क्या होता है, मोर न्यूक्लियोफाइल होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, बाकी सेम, इसमें कोई अलग से इतनी कोई स्पेशल बात है नहीं। मतलब मैं लिख सकता हूँ out of alkene and alkyne alkene ozonized first because क्या होता है, alkene is more nucleophilic, alkene is more nucleophilic than alkynes, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, बाकी इसमें कोई भी स्पेशल केस ऐसा नहीं है कि अपन इसको अलग से पढ़ा जाए। केवल एक चीज़ को आप ध्यान रखना, जो मैंने आपको लिखा दी, वो जो आपने कॉपी में लिख लिया वो चीज़ अपने को आनी चाहिए, उसके बाहर आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास केवल अपन यहीं तक रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।